गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। सभी लोगों ने होमवर्क करके आए हो ना? यस सर। कौन नहीं किया है? सब लोगों ने किया ना? चलिए अच्छी बात है। चलिए पहला सेंटेंस बताइए। ठीक है, यहाँ पर तो जब तुम्हारे सेंटेंस में क्या आ जाए तो सबसे पहले क्या लगाओगे? डच। अब यहाँ पर डच क्यों लग रहा है, आप जान सकते हो? यस सर। क्यों? एक वचन है। क्योंकि ये सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर। अगर तुम्हारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आप सबसे पहले डच का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ही माने वह। और रहना की स्पेलिंग क्या होती है? लिव माने होता है रहना। उसके बाद कहाँ रह रहे हो? अपने गांव में। अपने गांव में। तो बताइए वह के साथ है अपने में क्या लगाते हैं? हिज। यहाँ हो जाएगा इन हिज विलेज। इन हिज विलेज। VILLAG। आई अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस बोलता है। देखिए ध्यान से, राम कभी नहीं झूठ बोलता है। जब वाक्य में कभी नहीं आ जाए तो क्या लगाते हैं? सुनिए, जब वाक्य में कभी नहीं आ जाए और सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसमें यस का प्रयोग करते हैं। इसको भी से ध्यान दीजिएगा, ठीक है? नहीं याद नहीं रहेगा तो फिर रॉन्ग हो जाएगा सेंटेंस। तो यहाँ हो जाएगा राम। क्या हो जाएगा? राम हो गया। उसके बाद जब कभी नहीं आ जाए तो उसको सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं, यहाँ हो जाएगा नेवर। क्या हो जाएगा? नेवर। अब झूठ बोलना की स्पेलिंग क्या होती है? टेल एलाई। क्या होती है? टेल एलाई। अब राम नेवर टेल एलाई, जब यहाँ पर ये वर्ब है। क्या है? वर्ब है। सुनिए, अगर वाक्य में कभी नहीं आ जाए तो वर्ब के पहले नेवर का प्रयोग करते हैं और वर्ब में एस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ एस लगाइए। अब कभी तुम ये मत समझना कि कभी नहीं है तो हम डू नॉट या डज नॉट लगाते हैं, सेंटेंस गलत हो जाएगा। कभी नहीं के लिए नेवर लगाते हैं और वर्ब में यस का प्रयोग करते हैं अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो। ठीक है ना? तो राम नेवर टेल्स, यहाँ हो जाएगा ALIE। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क चिन्ह नहीं लगेगा। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस थोड़ी है, तो अफर्मेटिव है ना? तो अगला सेंटेंस बोलिए। राधा कभी नहीं झूठ बोलती है। राधा। अरे तुम कौन सी पेन पसंद करते हो? तुम कौन सी पेन पसंद करते हो? तुम कौन सी पेन पसंद करते हो? क्या नाम तुम्हारा? शुभम। खड़ा हो जाओ बेटा। शुभम ये बताइए, यहाँ लास्ट में ता है आया है। क्या आया है? तो बताइए ये किस टेंस का वाक्य है? टेंस बताइए। नहीं, हम टेंस पूछ रहे हैं, सेंटेंस नहीं पूछ रहे हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो मुझे प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान सुनाइए। हाँ, जिन हिंदी वाक्यों के अंत से बैठ जाओ। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती रहते हैं, आदि पद वाक्य अंत में आए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। देखिए इसमें कौन सी आया है? क्या आया है? कौन सी और आगे लिखा है पेन। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन वर्ड लिखा है ये हमारा पूरा क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हें करना है, यहाँ कौन सी क्या लिखोगे? विच माने होता है कौन सी, विच माने कौन सी, पेन माने होता है कलम। सबसे पहले इतना लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर और प्लूरल? प्लूरल है तो प्लूरल करते साइड में क्या लगाओगे? डू। उसके बाद यू माने तुम, और पसंद करना में क्या होती है? लाइक माने होता है पसंद करना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। राधा कभी नहीं झूठ बोलती है। अगर कभी नहीं आ जाए तो उसमें नेवर लगाते हैं और वर्ब में यस का प्रयोग करते हैं अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो। प्लूरल है तो यस का प्रयोग मत करिए, अगर सिंगुलर है तो यस का प्रयोग करिए। तो यहाँ हो जाएगा राधा। क्या हो जाएगा? चलो अर्चना। अर्चना आप मुझे ये बताइए, बैठिए, आप मुझे ये बताइए, मुझे नेवर का यूज करना है। तो बताइए नेवर का यूज वर्ब के पहले किया जाएगा कि वर्ब के बाद किया जाएगा? हाँ, जब वाक्य में कभी नहीं आ जाए तो नेवर का प्रयोग वर्ब से पहले करते हैं। अब यहाँ लिखा है झूठ बोलना। जो झूठ बोलना में क्या होती है? टेल माने बोलना, ये हमारी वर्ब है। क्या है? और वर्ब के पहले नेवर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखिए राधा नेवर टेल, अगर एक वचन तो एस लगाइए। राधा नेवर टेल्स ALIE। राधा कभी झूठ नहीं बोलती है। अगला सेंटेंस बोलिए। क्या सभी लड़कियां अपने घर में रहती हैं? क्या नहीं रहती हैं? क्या सभी लड़कियां, क्या सभी लड़कियां अपने घर में नहीं रहती हैं?
अपने घर में नहीं रहती हैं। देखिए ध्यान से, ये वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव है। क्या है? इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, की क्यों नहीं भी आया है ना। तो देखिए, जब क्या यहाँ हो और नहीं बीच में आ जाए तो कैसे सेंटेंस को सॉल्व किया जाता है। तो क्या सभी लड़कियां अपने घर में नहीं रहती हैं? बताओ, यहाँ एक लड़की की बहुत सारी। तो बहुत सारी लड़कियों के लिए यहाँ लगाएंगे सहायक क्रिया डू। क्या लगाओगे? डू। उसके बाद लिखिए ऑल गर्ल्स। क्या लिखोगे? ऑल गर्ल्स। ऑल गर्ल्स माने होता है सभी लड़कियां। डू ऑल गर्ल्स, उसके बाद नॉट। एक बार फिर से देखिए, जब वाक्य में क्या यहाँ हो और नहीं बीच में आ जाए तो सबसे पहले डू लगाइए, उसके बाद सब्जेक्ट लगाइए, उसके बाद नॉट लगाइए। और अंडरस्टैंड? उसके बाद रहना की स्पेलिंग क्या होती है? लिव माने होता है रहती है। अब ये बताइए कहाँ रहती हैं? अगर एक लड़की हो और अपने आ जाए तो उसके लिए अपने जी हर लगाते हैं, लेकिन एक से ज्यादा हो लड़कियां और अपने आ जाए तो उसके लिए देर लगाते हैं। और अंडरस्टैंड? यहाँ पर हर नहीं, यहाँ पर हो जाएगा देर। क्या हो जाएगा? देर हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा, कहाँ लिखा है? अपने घर में। यहाँ हो जाएगा इन देयर होम। इन देयर होम। समझ में आया ना? तो एक लड़की हो तो यहाँ हर लगाइए, बहुत सारी लड़कियां हो तो यहाँ देर लगाइए, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अगला सेंटेंस बोलिए, बोलो। मोहन सोमवार को कुछ नहीं खाता है। मोहन सोमवार को कुछ नहीं खाता है। कुछ नहीं खाता है। कोई बता सकता है हमें कि जो यहाँ पर कुछ नहीं आया है तो इसके अंग्रेजी क्या होती है? नथिंग। क्या होती है? सुनिए, जब भी कुछ नहीं आ जाए उसकी अंग्रेजी नथिंग होती है। उसको वर्ब के बाद लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है? वर्ब के बाद। तो यहाँ पर हो जाएगा मोहन। क्या हो जाएगा? यहाँ लिखिए मोहन। अब खाता अंग्रेजी क्या होती है? ईट। अब बताइए, यहाँ मोहन सिंगुलर है ना, तो यहाँ लगेगा एस या ईएस। ठीक है, ये निगेटिव सेंटेंस मत समझना, क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस नहीं है। ठीक है, ये कुछ नहीं एक मीनिंग होती है। नथिंग माने कुछ नहीं। नथिंग माने कुछ नहीं। तो मोहन ईट्स, उसके बाद ये हमारी वर्ब है, और वर्ब के बाद लगाते हैं नथिंग का प्रयोग। किसका प्रयोग? नथिंग एक मीनिंग है, और मीनिंग का मतलब होता है कुछ नहीं। तो मोहन ईट्स माने खाता है, नथिंग माने कुछ भी नहीं। कब? सोमवार को। तो यहाँ को की अंग्रेजी ऑफ नहीं लिखना है। जब किसी दिन के साथ को आ जाए तो उसकी अंग्रेजी ऑन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ऑन मंडे। MONDAY। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा सेंटेंस मोहन ईट्स नथिंग ऑन मंडे। अंडरस्टैंड? हाउ मेनी क्या होती है? हाउ मेनी एनिमल्स। ठीक है, हाउ मेनी एनिमल्स। उसके बाद यहाँ पर यू लगा है। क्या लगा है? यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे? डू यू। उसके बाद पसंद करना जी लाइक, LIKE। लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अगला सेंटेंस बताइए। एनिमल्स डू यू लाइक हो गया। कितने लोग इस नदी में नहाते हैं? यही है ना सेंटेंस। अब देखिए कितने आया है, यानी कि एक से ज्यादा लोग हैं। ठीक है, जब एक से ज्यादा लोग हो, कितने शुरुआत में आ जाए तो उसको इंट्रोगेटिव नहीं, उसको अफर्मेटिव सेंटेंस सर बनाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा हाउ मेनी। क्या हो जाएगा? हाउ मेनी पीपल। हाउ मेनी पीपल माने होता है कितने लोग। अब यहाँ नदी में नहाते हैं, बात माने होता है नहाना। देखिए, जब वाक्य में कितने लोग शुरुआत में आ जाए तो उसको इंट्रोगेटिव नहीं बनाते हैं, उसको बनाते हैं अफर्मेटिव। क्या बनाते हैं? और अफर्मेटिव में बहुवचन कर्ता के साथ यस का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो हाउ मेनी पीपल बाद, उसके बाद लिखा है इन दिस रिवर। इन दिस रिवर RIVER। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अगला बोलिए। मोहन इस समय कहाँ रहता है? मोहन इस समय कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? देखिए ध्यान से, ये वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव शब्द है। क्या है? क्योंकि जिसमें क्यों आ जाए, कहाँ आ जाए, क्यों नहीं आ जाए, ये सारे सेंटेंस हमारे क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो इसमें कहाँ आया है, सबसे पहले कहाँ की अंग्रेजी हो जाएगी? वेयर। क्या हो जाएगी? वेयर माने होता है कहाँ।
अब बताइए यहाँ पर मोहन एक वचन है बहुवचन? एक वचन। एक वचन करते साथ क्या लगाओगे? डज। तुम वेयर डज मोहन, वेयर डज मोहन। उसके बाद रहना की स्पेलिंग क्या होती है? लिव माने रहता है, कहाँ रहता है? इस समय यहाँ हो जाएगा दिस टाइम। क्या हो जाएगा? दिस टाइम। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। और सेंटेंस है? चलिए बोलिए नेक्स्ट। है वे मुझे एक पत्र लिखते हैं। ठीक है, तो दे माने वे, दे माने वे। अब बताइए यहाँ पर अर्चना, बताइए यहाँ पर सिंगुलर है प्लूरल है? प्लूरल है। अब यहाँ लिखते हैं, लिखने में क्या होती है? राइट, WRIT, राइट माने लिखते हैं। बताओ यहाँ यस का प्रयोग किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। लेकिन क्यों नहीं किया जाएगा? हाँ, क्योंकि ये प्लूरल है और प्लूरल करता साथ वर्ब में यस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो दे माने वे, राइट माने लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ए लेटर। चाहे यहाँ पर इसको सबसे पहले लिख लीजिए, चाहे उसको। तो दे माने वे, राइट माने लिखते हैं। ए लेटर माने होता है एक पत्र। ए लेटर माने एक पत्र। मी माने होता है मुझे, मी माने मुझे। बस इसमें टू नहीं लगेगी। टू लगाइए ना लगाइए, लेकिन मी अपना पूरा सेंस दे रहा है। ठीक है। राधा मुझे खाना नहीं देती है, नहीं देती है। अच्छा, ये कौन सा सेंटेंस है? ये निगेटिव सेंटेंस है। कौन सा है? इसमें सिर्फ नहीं आया है। क्या है? तो यहाँ हो जाएगा राधा। क्या हो जाएगा? राधा। अब सिंगुलर कर्ता के साथ क्या लगाओगे? डज नॉट। तो राधा डज नॉट। उसके बाद खाना देना। अब देना की स्पेलिंग क्या होती है? गिव। गिव माने क्या होता है? देना। फूड माने होता है भोजन, फूड माने भोजन। अब मी का मतलब होता है मुझे। यहाँ लिखिए मी। क्या लिखोगे? मी। तो हो जाता है राम, राम मेरे लिए। इसको ध्यान से देखिए, राम मेरे लिए पढ़ता है। देखिए ये सिंपल सेंटेंस। कौन सा है? सिंपल। यहाँ राम लिखो और यहाँ लिखना पढ़ना में क्या होती है? रीड। अब ये सिंपल है तो यहाँ एस लगाइए। क्या लगाइए? एस। राम रीड्स माने पढ़ता है। किसके लिए? मेरे लिए। तो के लिए पूंजी होती है फार। क्या होती है? फार मी माने होता है मेरे लिए। फार मी माने होता है मेरे लिए। तो राम रीड्स फार मी। और सेंटेंस में